बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंधी बिला दलील तकलीद पर बेहतरीन सबक, मेहमान के लिए डंडा। कहते हैं कि किसी दौरे देहात में एक मौजिज़ मेहमान आया। बड़ी आवभगत हुई। गांव का गांव इसके सामने बिछा जा रहा था। खाने का वक्त आया तो मुख्तलिफ़ इक़साम की नेमतें उसके सामने दस्तरख़्वान पर लाकर रख दी गई। साथ ही एक बड़ी सी थाल में एक लंबा सा और मोटा सा डंडा भी लाकर रख दिया गया। मेहमान नेमतें देखकर तो खुश हुआ, मगर डंडा देखकर डर गया। सहमे हुए लहजे में पूछा, आप लोग ये डंडा किस लिए लाए हैं? मेज़बानों ने कहा, बस ये हमारी रिवायत है, बुज़ुर्गों के ज़माने से चली आ रही है। मेहमान आता है तो इसके आगे खाने के साथ साथ डंडा भी रख देते हैं। मेहमान की तसल्ली ना हुई। उसे खौफ हुआ कि कहीं ये तमाम ज़ियाफ़त खाने के बाद डंडे से ज़ियाफ़त ना की जाती हो। उसने फिर तफ्तीश की, फिर भी इसका कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो इस्तेमाल होगा। आखिर सिर्फ मेहमान के आगे ही डंडा क्यों रखा जाता है? मेज़बानों में से एक ने कहा, ए मौजिज़ मेहमान, हमें ना मकसद मालूम है ना इस्तेमाल। ये बुज़ुर्गों से चली आने वाली एक रस्म है, आप बेखतर खाना खाइए। मेहमान ने दिल में सोचा, बेखतर कैसे खाऊं, खतरा तो सामने ही रखा हुआ है। फिर इसने ऐलान कर दिया कि जब तक आप लोग ये नहीं बताएंगे कि आपके यहाँ बुज़ुर्गों के ज़माने से मेहमान के दस्तरख़्वान पर डंडा क्यों रखा जाता है, कीड़े को पत्थर में रिस्क पहुँचाने वाले की कसम, मैं आपका एक लुक़मा भी नहीं खाऊंगा। अब तो पूरे गांव में खलबली मच गई कि मेहमान ने खाने से इनकार कर दिया है। गांव के कुछ बुज़ुर्ग बुलाए गए। उन्होंने सारा माजरा सुना और दस्तरख़्वान पर रखे हुआ डंडा देखा तो बरस पड़े। अरे कमबख्तों, तुमने इतना बड़ा डंडा लाकर रख दिया, इसे कम करो। हमारे बुज़ुर्ग मेहमान के सामने इतना बड़ा डंडा नहीं रखते थे। डंडा फिलफौर आरी से काटकर 2-3 फीट कम कर दिया गया, मगर मेहमान फिर भी मुतमईन नहीं हुआ। इसे अपने सवाल का जवाब दरकार था। अब पहले से ज़्यादा बुज़ुर्ग बुलाए गए। उन्होंने भी सारा माजरा सुना। उन्होंने भी डंडा नाप कर देखा और उन्होंने भी एतराज़ किया, डंडा अब भी बड़ा है। हमारे बुज़ुर्ग तो मेहमान के आगे एक छोटी सी पतली सी डंडी रखा करते थे। इन बुज़ुर्ग के कहने पर बाकी डंडा काटकर और छीलकर एक छोटी सी डंडी बना दिया गया। यानी अब डंडे का साइज़ और जिसामत ख़तरे से बाहर हो गई थी, मगर मेहमान का तजस्सुस बरकरार रहा। अब तक आने वाले बुज़ुर्गों ने सिर्फ साइज़ और ख़तरात ही कम किए थे, इसका इस्तेमाल और इसका मकसद कोई ना बता सका था। मेहमान अब भी खाना खाने पर तैयार ना हुआ। अब ढूंढ ढांड कर गाँव का एक ऐसा बुज़ुर्ग ढूंढ कर लाया गया जिसके सर के बाल ही नहीं, भवें तक सफ़ेद हो चुकी थीं। कम से कम अंदाजे के मुताबिक भी बुज़ुर्ग की उम्र 99 साल से कम ना होगी। जब उन्हें डंडे की शक्ल और सूरत और उसका साइज़ तफसील से बताया गया तो वो भड़क कर अपनी लाठी ढूंढने लगे। चीख कर बोले, अरे अकल के अंधों, हमारे बुज़ुर्ग मेहमान के सामने एक छोटी सी प्याली में एक नन्ना मुन्ना सा तिनका रखा करते थे, ताकि अगर मेहमान के दांतों में गोश्त का कोई रेज़ा फंस जाए तो वो इसे हलाल करके निकाल बाहर करे। ज़िंदगी के किसी भी शुबे में कोई नई बात, कोई बिदअत शुरू तो खलाल के तिनके से ही होती है, मगर फिर इसके पैरोकार, इसके मानने वाले इसे बढ़ाकर लंबा सा और मोटा सा डंडा बना देते हैं और इस पर भी मुतमईन नहीं होते हैं। तो दोस्तों, हम भी आज कुछ इसी तरह कर रहे हैं। अपने बुज़ुर्गों की इन रस्मों को आंखें बंद करके उनकी पैरवी कर रहे होते हैं, ना जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो रस्म हम सालों से करते आ रहे हैं, इसको करने की वजह क्या है। बस दादा परदादा करते थे, हम भी कर रहे हैं। इनके वक्त पर वो रस्म क्या होती थी और हम तक पहुँचने तक वो एक नई रस्म ही बन जाती है। इसीलिए फ़ज़ूल रसूमात से हमें बचना चाहिए। ऐसी कोई भी बात जिसका हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात है जिसका हमारे इस्लाम से ताल्लुक़ है तो वो हम कर सकते हैं। इस मामले में हमें अपने आप में, अपने इन रस्मों रिवाज को बदलने में, अपने रवैये में बदलाव लाने की ज़रूरत है।